हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। सीयूईटी के पेमेंट प्रॉब्लम ने आपको परेशानी में डाल दिया है। अब दिक्कत ये हो गई है कि बच्चों से दोबारा पेमेंट करने को कहा जा रहा है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो बच्चे फंस रहे हैं जो एनटीए को कॉल करें। ठीक है, एनटीए को मेल कर दो, कॉल कर दो, वो तो उनको बस भीड़ टारना है, पेमेंट तो उन्होंने लिया नहीं है। अब दूसरी चीज है ये बैंक का प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चे इसको नहीं समझ रहे हैं। प्लीज वॉच इट वेरी सिंसियरली। मैं सारा बैंक का ईमेल आईडी भी दिखाऊंगा, इस ये डॉक्यूमेंट कहां मिलेगा ये भी बताऊंगा, वो प्लेस कौन सा है जहां से आप ये एक्सेस कर सकते हो, कौन से कॉन्टैक्ट नंबर है, ये सब बताने वाला। पहली चीज है ये सब फंस क्यों रहा है, इसको देखो। देखो सर्वर पे बहुत लोड है, पेमेंट गेटवे किसी किसी बैंक के फंसते हैं। पेमेंट गेटवे क्या होता है समझो। आप आपने किसी को पेमेंट करना है, सपोज दैट आपको अपने पापा को पेमेंट करना है, ठीक है, और पापा को पेमेंट करने के लिए आप अपने बैंक से पेमेंट करते हो पापा के बैंक अकाउंट में। क्लियर है ना ये चीज, ये कोई दूसरी बात थोड़ी है। तो आपका जो ये दूसरा वाला पेमेंट है ये पेमेंट गेटवे है जो पिताजी को आप कर रहे हो। यहां सीयूईटी का फॉर्म भर रहे हो और ये एनटीए को पैसा जाना है, लेकिन एनटीए नाम का तो कोई बैंक नहीं है ना भाई। स्टूडेंट्स को मैं कॉल करते हैं, परेशान हो जाते हैं कि सर मेरा तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में कॉल कर रही हूं तो कोई बता ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि आप अपना जानो। अरे भैया, आपका जो बैंक अकाउंट है उसको कॉल क्यों कर रहे हो। आपको कॉल करना है जिसे एनटीए ने नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है कि आप मेरा पेमेंट कलेक्ट करके हमको दे देना। सपोज दैट एनटीए ने किसको किसको अपॉइंट किया है, यूजी में उन्होंने बहुत सारे बैंक को, जैसे एचडीएफसी है, एचडीएफसी बैंक है, स्टेट बैंक है, एसबीआई है, कैनरा है, सॉरी कैनरा है और आईसीआईसीआई बैंक है, ये सब बैंक है। इतने बैंकों को उसने दिया है कि आप लोग पेमेंट अलग अलग जगह से जो स्टूडेंट्स हैं उनका कलेक्ट करके हमें दे देना। तो आप जब फाइनल सबमिट करने जा रहे हो, पेमेंट करने जा रहे हो, तो आप एक बैंक को सिलेक्ट करते हो, यूपीआई के थ्रू भी होता है। तो जो आप ना यूपीआई सेलेक्ट कर रहे हो जी, किसी ना किसी एक बैंक का सिस्टम वहां काम करता है। रैंडमली नहीं होगा कि किसी के पास पैसा चले जाएगा, नहीं। बहुत बच्चे कॉल कर रहे हैं सर मेरा तो किस बैंक में गया पता ही नहीं। अरे भाई जाकर के देखो ट्रांजेक्शन किसको सेंड किया हो, या बैंक के स्टेटमेंट निकालो एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन वो मोबाइल से सेल्फी लेने का और बस फोन करने के लिए नहीं बना है, उसमें बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो। बैंक के स्टेटमेंट डाउनलोड कर लो, किस बैंक को गया पता चल जाएगा, और उस बैंक को कॉन्टैक्ट करो। अब इसमें आप क्या कर रहे हो, अपने वाले बैंक को, आपका पैसा जिस मतलब आपका अपना खाता है वो कर ले रहे हो, वो नहीं होगा। एनटीए ने 4-5 बैंकों को दिया है, उन बैंक में से आप एक सिलेक्ट करते हो। आप जल्दी जल्दी कर रहे हो तो गड़बड़ हो रहा है। अब आपका कैफे वाला फंसा दे रहा है तो कैफे वाले से बात करो। ये प्रॉब्लम हो रही है जो मैक्सिमम एसबीआई वाले स्टूडेंट है उनको। क्लियर हो गया किसके हेल्पलाइन पे फोन करना है। अच्छा, ये सबका हेल्पलाइन है, देखो यहां पे समझो। ये सबका ईमेल आईडी है, सबका, सभी बैंकों का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका है उसका नहीं, सबका है। कैनरा का है, इसका है, क्या नाम है, स्टेट बैंक का है, उसके बाद आप देखोगे एचडीएफसी का, सब है। सबका चार्ज भी लिखा हुआ है, आप समझो ना। ट्रांजेक्शन अप टू 2000 रुपए पे जीरो चार्ज है, डोमेस्टिक इंटरनेट सब यहाँ पे दिया हुआ है। किसको आप ई कॉम सफेद प्रदीप यादव नाम के साथ दिया, उनको कॉल कर सकते हो कि भैया ये बात है। एनटीए को मेल करके बता दो कि मेरा पेमेंट फंस गया है, ये दूसरी मैटर है। समझ में आ रहा है आपको क्या करना है और किसके चार्जेस हैं। ये यहाँ चार्जेस भी है, समझिएगा। नेट बैंकिंग से करोगे तो 13 रुपया कैनरा बैंक लेगा, बहुत सारा बैंक कम लेता है चार्ज। तो जो कम लेता है उससे ज्यादा पेमेंट हो रहा है और दिक्कतें तो आएंगी, वो सर्वर बिजी होगा तो। प्रॉब्लम समझ गए। आपको अपने वाले में नहीं करना है। दूसरा, ये सारा हेल्पलाइन नंबर हम देंगे कहां, उसके बाद ईमेल आपको करना है। तो ईमेल कौन सा करोगे, देखो मैंने ईमेल का फॉर्मेट भेज दिया है, बस आप इसमें कॉपी पेस्ट करोगे और पूरा भर के भेज दोगे। देखो पीजी वाले स्टूडेंट का हमने पहले भेज दिया, देख लो एक एक करके। आप सारा भेजा हुआ है। टेलीग्राम पे जाके थोड़ा स्क्रॉल करो, खाली रील्स देखने के लिए स्क्रॉल मत करो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। समझा करो बात। चलो आपको मैं वो ईमेल, ये है ईमेल हमारा, ये देखो 16 जनवरी को हमने भेजा हुआ, आज का नहीं भेजा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है रेस्पेक्टेड सर मैडम, ये जो भी है, ये अपना नाम पता गांव फॉर्म नंबर एप्लीकेशन नंबर यूजर आईडी पासवर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सब भेज दो और उनको लिख दो कि ये प्रॉब्लम है, इस तारीख को हमने किया था पेमेंट। वो तुरंत ठीक कर रहे हैं उसको, क्योंकि कल लास्ट डेट है पीजी वालों का। यूजी वालों को तो अभी चल रहा है, यूजी वालों में भी 10 दिन अब बचा हुआ है। तो कहने का क्या मतलब है, क्या करना है, ये दोनों चीज आप समझ गए हो। कहां प्रॉब्लम है ये भी बता दिया, सॉल्यूशन भी बता दिया। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे ये मैसेज डिलीट नहीं होता है। व्हाट्सएप पे भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे तो मैसेज नया वाला ही दिखेगा, पुराना तो दिखेगा नहीं। समझ में आ रहा है। अपनी क्लासेज जो चल रही है वो भी फॉलो करो, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम्स परेशानी है उसको भी दूर करना हमारा काम है। सो थैंक यू सो मच। कट ऑफ और सिलेबस वाली वीडियो जरूर देखिएगा, जो क्लासेज चल रही है उसको फॉलो करिए। थैंक यू।